नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो पूरे मेटल पैक में वीकनेस देखने को मिल रहा है। कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, लेड एक दायरे में ही ट्रेड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अपसाइड मूवमेंट, बहुत ज़्यादा डाउन साइड मूवमेंट नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर हम लोग देख रहे हैं क्योंकि चाइना मार्केट भी क्लोज है, वहाँ पर हॉलीडे चल रहा है। मार्केट ओपन होगा तो मे बी रिकवरी के बाद एक स्ट्रेंथ बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या करें? कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम कहाँ पर दांव लगाएं? बाय करें या सेल ऑन राइज करें? क्या स्ट्रैटेजी बनाएं? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर जी। अंकित सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। जी नमस्कार सर, चीन में हॉलीडे चल रहा है, छुट्टियां चल रही हैं और उसका इम्पैक्ट कैसे देखते हैं मार्केट पर, स्पेशली मेटल्स पर? देखिए, चाइना में छुट्टी हुई है, बाकी ग्लोबल मार्केट तो चल ही रहे हैं, तो हाँ। सारी ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली सिचुएशन नहीं दिख रही है। और मार्केट के अंदर थोड़ा सा स्लगिशनेस देखने को मिली है, लेकिन वापस से अगर हम कॉपर की बात करें चाहे अदर मेटल्स की बात करें, मुझे लग रहा है जितना टूटना था वो टूट गया। अब यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, तो बेस मेटल्स के अंदर मुझे वापस से स्ट्रेंथ दिख रही है। ये हो सकता है कि 1 से 2 दिन इसके अंदर स्लगिशनेस रहे, लेकिन ओवरऑल कंडीशन जो दिख रही है वो इसके अंदर तेजी रहने वाली है। कोई भी अगर गिरावट मिलती है तो खरीदारी करके चलना यहाँ पे बेहतर रहेगा। स्पेशली बात करूं बेस मेटल्स की, और जिस तरह से टेंशन क्रिएट हो रही है मार्केट के अंदर, तो वो केवल ईरान में टेंशन क्रिएट हो रही है, और जो ये द्विपक्षीय जो वॉर है केवल ये दो लोगों के बीच में ही रह जाएगी। ग्लोबल मार्केट पे इसका असर क्रूड ऑयल पे पड़ेगा, गोल्ड पे पड़ेगा। लेकिन अगर बात करूं कि स्लगिशनेस जैसे बोलते हैं कि अगर मार्केट में ये वॉर हुआ या फिर मतलब वॉर अगर सिचुएशन होती है तो यहाँ पे जो बेस मेटल प्राइसेस वो गिर जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि जो डिमांड है ग्लोबल की वो बनी रहेगी, स्पेशली इन बेस मेटल्स। ठीक है, ये सर का ओवरव्यू है मेटल पैक को लेकर। सर सबसे पहले कॉपर पर आपसे राय लूँगा ट्रेडर्स के लिहाज से। 1162 का भाव चल रहा है, थोड़ी सी हल्की सी रिकवरी है, लेकिन एक मजबूती, हल्की सी स्ट्रेंथ दिख रही है रिकवरी के बाद। कैसे देखते हैं कॉपर को? क्या यहाँ से जो रिकवरी आई वो टिकेगी या भाव गिर सकता है, वापस से टूट सकता है सर? मुझे लगता है कि 1150 के आसपास अगर मिलता है तो बाय करना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस 1120 का लगाएंगे। टारगेट 1190 से लेके 1220 तक वापस से देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी गिरावट आती है हल्की फुल्की तो 1150 के आसपास खरीदारी करना बेहतर रहेगा। मतलब बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाई जाए, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। स्टॉप लॉस 1120 का लगा के रखेंगे। वैसे सर जो ट्रिगर्स थे, सप्लाई को लेकर हो गया, सप्लाई डेफिसिट की बातचीत की जा रही थी, या तमाम जगहों पर कॉपर की यूजेस की बात की जा रही थी, इंडस्ट्रियल डिमांड की बात की जा रही थी, वो ट्रिगर्स अभी भी इंटैक्ट हैं और 2026 में अभी भी आप तेजी देख रहे हैं कॉपर में? बिल्कुल, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो फंडामेंटल्स है वो इंटैक्ट हैं। यहाँ पे सप्लाई डेफिसिट काफी दिख रहा है, और अभी इसके अंदर और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है क्योंकि नई माइंस जो हैं वो वहां पे क्रिएट नहीं हो रही हैं। जो पुरानी माइंस है वहां पे जो अब कॉपर की जो इनटेक है वो बहुत कम हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पे जो प्राइसेस है 1163 1150 के आसपास बिल्कुल ट्रेड तो कर रहा है, लेकिन अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। सप्लाई डेफिसिट आगे आने वाले टाइम में और बढ़ता हुआ नजर आएगा, स्पेशली इन कॉपर। सर ब्रेकआउट लेवल क्या है कॉपर का टेक्निकल अभी चार्ट? ब्रेकआउट लेवल के लिए भी टाइम है अभी, क्योंकि कोई अच्छा। नया पैटर्न बना नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति है। आपको याद होगा मैंने 9/4/25 पे फर्स्ट रिपोर्ट रिलीज करी थी, और उसके बाद में मैंने फ्रेश रिपोर्ट वापस से रिलीज करी है। 1800 तक के टारगेट्स मुझे लग रहे हैं कि कॉपर के अंदर देखने को मिल सकते हैं बाय द ईयर एंड 2026। ओके, 1800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, यानी 2026 में कॉपर में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। 2025 में भी हमने कॉपर में अच्छी तेज़ी देखी थी। सर जिंक पर आपका व्यू जानना चाहेंगे। 324 का भाव चल रहा है, ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाएं? कोई भी गिरावट मिलती है तो 322 के आसपास खरीदी करके चल सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको 318 का लगाना है, टारगेट 328 तक देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिंक में खरीदारी की ही सलाह दी जा रही, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी है। अभी 324.25 का भाव चल रहा है, यानी 2-3 रुपये की अगर गिरावट आए, डिप मिले तो वहाँ पर लॉन्ग करें, यानी 322 पर लॉन्ग करें। 328 तक के टारगेट के लिए 318 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। अंकित सर की ओर से ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है। सर एल्युमिनियम पर भी आपसे व्यू लेंगे। 306 का भाव चल रहा है, क्या राय रहेगी सर? कैसे देखते हैं ट्रेडर्स के लिहाज से, बताइए। देखिए, एल्यूमिनियम का अगर मैं ट्रेंड देखूं तो वो पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अभी काफी परेशान कर रहा है। किसी को अगर बाय करना है तो 305 रुपए के आसपास बाय करा जा सकता है, लेकिन पोजिशनल स्टॉप लॉस 295 का ही रहेगा। जब तक ये 295 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक ये पॉजिटिव रहेगा, और आने वाले टाइम में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हो सकता है कि मार्च एंड या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक तक के टारगेट आए, लेकिन ये टारगेट जो है 335 तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम में ये सर की राय है। सर कब तक 335 दिख सकते हैं? अप्रैल फर्स्ट वीक, ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, लेकिन अप्रैल फर्स्ट वीक में मुझे लगता है कि 335 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। मतलब बुलिश ही है ओवरऑल देखा जाए, हाँ सर?
ट्रेंड बुलिश है, जब तक ये 295 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक पॉजिटिव है। अगर हम कॉपर में बात कर रहे हैं या फिर जिंक पे बात करें, दोनों में पॉजिटिव ट्रेंड है, तो एल्यूमिनियम में भी जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो बना हुआ है। तो यहाँ पे गिरावट पे खरीदी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस तो के बिना ट्रेड नहीं करेंगे। तो 295 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे खरीदी करी जा सकती है। थोड़ा सा लंबा व्यू रखिएगा, क्योंकि अब नया कॉन्ट्रैक्ट भी चालू होने वाला है, तो मंडे से हम नए कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करेंगे, क्योंकि कंपल्सरी डिलीवरी आ चुकी है इसके अंदर। तो जो कंपल्सरी डिलीवरी आने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम फ्रेम लेके चलेंगे, तो मुझे लगता है कि अप्रैल फर्स्ट वीक तक एल्यूमिनियम प्राइसेस 335 तक आ सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय है। सर निकल और लेड पर भी आपसे व्यू जानना चाहेंगे। निकल को देखें तो अभी 1551 का भाव चल रहा है, और लेड देखें तो 187-88 के दायरे में बना हुआ है। सर क्या किया जाए मौजूदा स्तर पर दोनों में? अगर निकल की बात करें तो निकल में यहाँ पे मैं रेंज में ही ट्रेड करना पसंद करूंगा। तो 1480 नीचे में और ऊपर में 1600, इसी के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अभी कोई क्लैरिटी इसके अंदर देखने को नहीं मिल रही है, और वॉल्यूम भी काफी स्टैगर्ड है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे लेड की, तो लेड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कोई भी गिरावट अगर मिलती है तो पोजिशनल बाइंग करना चाहिए 186 से लेके 185 के बीच में। स्टॉप लॉस 173 का लगा के रखेंगे, और मैं पोजिशनल टारगेट इसके अंदर 210 का रखूंगा। ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, गिरावट पे खरीदारी करना ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये सर की राय है तमाम मेटल्स को लेकर। उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी, मार्केट में मेरी कोई क्वेश्चन नहीं है। जो भी मैंने बात करी है सारी की सारी अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए, और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। थैंक यू जी सो सर, मच। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर बातचीत की जाती है, उसके फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, कुछ टॉपिक्स भी रिकमेंड किए जाते हैं। हालांकि अगर आप लोग कहीं पर भी पोजीशन बना रहे तो रिस्क फैक्टर का ध्यान रखें, स्टॉप लॉस मस्ट है, ये चीज़ ध्यान रखें। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।